स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता लग ही चुका होगा, JOIT पोस्ट कोड 965 का एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। जो रीज़न ये था कि 965 का क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका है और ऑफिशियली नोटिफिकेशन के द्वारा भी आप सभी को हम इन्फॉर्म कर चुके हैं कि एग्ज़ाम अब आपका नहीं होगा। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ पोस्ट कोड 965 की नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये इकलौता एग्ज़ाम नहीं है जिसका क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। और भी ऐसे एग्ज़ाम हैं, वो JOIT के भी हो सकते हैं और बाकी और भी डिपार्टमेंट के जो भी हमीरपुर बोर्ड के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, उन पेपर की बात भी यहाँ पर आती है। क्योंकि अगर आप देखोगे, यहाँ पर जो आरोपी की मां है वो खुद हमीरपुर बोर्ड में कार्यरत कर्मचारी थी। सीक्रेसी ब्रांच में वो अपनी ड्यूटी दे रहे थे और खुद उन्होंने, जो आरोपी है, ये भी कबूल किया है कि पिछले वर्ष भी उन्होंने परीक्षा खरीद कर ही पास की थी। देखो, क्वेश्चन पेपर पिछले वर्ष भी उसने खरीदा, फिर यहाँ पर उसने परीक्षा पास की और इस वर्ष भी उसने क्वेश्चन पेपर खरीदा, क्योंकि आरोपी की माँ ही ये सब कार्य कर रही थी। वो उन्हें क्वेश्चन पेपर लाके दे रहे थे और लड़का उसे बेच रहा था। और यहाँ अगर बात करें कौन कौन से एग्जाम उसने पहले क्लियर किए हैं, आप देख सकते हो। नितिन आज़ाद यहाँ पर 71.73 ये मार्क्स इसके आए हैं, जो कि पोस्ट कोड है यहाँ पर HP स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। फिर दूसरा एग्जाम यहाँ पर आप देख सकते हो, नितिन आज़ाद करके है, इसमें भी इसके 70.50 नंबर है, 50 नंबर है, जो कि ये है द मैनेजिंग डायरेक्टर HP स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। अब ये पोस्ट कोड भी यहाँ पर नहीं बख्शे गए हैं, जिसमें सिर्फ 12 पोस्ट है। पीछे वाले एग्जाम में आप देख सकते हो, यहाँ पर जनरल EWS के लिए 1 पोस्ट है, टोटल 6 पोस्ट यहाँ पर है। तो इस प्रकार से ऐसे तो बहुत से क्वेश्चन पेपर हो सकते हैं, ऐसे बहुत से पोस्ट कोड हो सकते हैं जिसमें यहाँ पर इन्होंने इस प्रकार की धांधली की होगी। अब यहाँ पर बात करेंगे, ये 2019 से अपनी सेवा दे रहे हैं, मतलब आप सोच सकते हो 2019 से अब तक इन्होंने कितने यहाँ पर घोटाले किए गए होंगे। सूत्रों के मुताबिक उस महिला के दोनों बेटे आयोग में कार्य कर रहे हैं, मतलब एक JOIT है, दूसरा किसी और पद पर भर्ती हुआ है। और ये भी कहा गया कि इनकी रिश्तेदारी में भी कई लोगों को इसी के कार्यकाल में चयनित किया गया। यह महिला 2019 से इसी ब्रांच में मामले को लेकर कंट्रोलर ऑफ एग्जाम की भूमिका पद पर सवाल उठने लगे हैं। अब देखो, 2019 से है ये, यहाँ पर इन्होंने अपने रिश्तेदार भी लगा लिए, जान पहचान के लोग भी लगा लिए, अपने दोनों लड़के लगा लिए। अब एक एग्जाम में तो मानते हैं, चलो एक एग्जाम में इन्होंने पेपर लीक करवाया, हर एग्जाम में यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने पेपर लीक करवाया है। आप देख सकते हो 2 तो यहीं पर हो चुके, एक फिर JOIT का हो गया 965, एक पिछला पेपर हो गया। अब ये समझ नहीं आ रहा कि हमीरपुर बोर्ड के जो भी कर्मचारी है, बाकी लोगों को इसकी भनक कैसे नहीं हुई, क्योंकि अगर इतना बड़ा बोर्ड है, ये लाखों युवा यहाँ पर अपनी तैयारी करते हैं, जो भी इनके द्वारा फॉर्म निकाले जाते हैं उसकी तैयारी कुछ हज़ारों में नहीं लाखों अभ्यर्थी करते हैं। ये कहीं ना कहीं उन सभी के साथ खिलवाड़ था। अब आप देख सकते हो, अगर आगे की यहाँ पर बात करते हैं कि जो JOIT पोस्ट कोड 939, उसमें भी सवाल उठे थे कि क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं, लेकिन उसमें तो यहाँ पर कुछ ऐसी डिटेल नहीं आई। जैसे अगर बात करें, जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती थी, व्हाट्सएप के जो स्क्रीनशॉट थे वो सभी अभ्यर्थियों तक पहुंच चुके थे। उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी करवाई थी कि क्वेश्चन पेपर लीक हो चुके हैं, जांच हुई, लेकिन कोई भी जो ठोस कदम थे नहीं उठाए गए। फिर कांगड़ा के SP के द्वारा पता लग जाता है कि किन बच्चों ने यहाँ पर नकल की थी या क्वेश्चन पेपर लिए थे। उनके द्वारा जब ये मुद्दा उठाया जाता है तो ही भर्ती कैंसिल होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको देखने को मिला, जब 939 में यहाँ पर ये बात आई थी कि यहाँ पर पेपर लीक हुए हैं, उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई, और अब यहाँ पर 965 में जब पकड़े गए तो ही यहाँ पर पेपर रद्द हुए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती है हमीरपुर बोर्ड की, क्योंकि जब भी आप एग्जाम सेट करते हो, इतनी लापरवाही कैसे बरत सकते हो। यहाँ पर कोई हलवा तो बन नहीं रहा कि आओ साथियों मिलकर हलवा बनाते हैं, थोड़ा इन्हें भी बांट लेंगे, ऐसा तो है नहीं। लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य का ये सवाल है। 1-2 दिन की मेहनत यहाँ पर उनकी है नहीं, बिल्कुल 1 से 2 साल की मेहनत हर एक कैंडिडेट की है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो अभी तैयारी कर रहे होंगे, बाकी तो 2-3 साल से पुराने भी हो सकते हैं। तो उनकी मेहनत के बारे में तो थोड़ा सोचना चाहिए इन लोगों को, कि थोड़ी सी तो यहाँ पर सुरक्षा होनी चाहिए जहाँ पर एग्ज़ाम प्रिंट होते हैं। क्योंकि देखिए, CCTV फुटेज में तो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड होनी ही चाहिए थी कि कौन से क्वेश्चन पेपर यहाँ पर लिए गए हैं, किन क्वेश्चन पेपर के फ़ोटो यहाँ पर खींचे जा रहे हैं, ये सब चीज़ें तो होनी चाहिए। क्योंकि चाहे आप कोई भी ऑफिसर क्यों ना हो, आप यहाँ पर उसके हेड ही क्यों ना हो, आपको भी अनुमति नहीं होनी चाहिए वहाँ पर मोबाइल ले जाने की। ऐसे कुछ एक नियम ज़रूरी होने चाहिए जहाँ पर भी क्वेश्चन पेपर प्रिंट होते हैं। बाकी क्वेश्चन पेपर 24 घंटे CCTV फुटेज की निगरानी में होने ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, मैं फिर से बात रिपीट करूँगा, हलवा नहीं है, बहुत से लोगों के ये भविष्य का सवाल है।
तो थोड़ी सी सावधानी हमीरपुर बोर्ड को बरतनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सभी हमीरपुर बोर्ड के कर्मचारी धोखेबाज है या फिर इस प्रकार की हरकतें करते हैं। कुछ एक कर्मचारी होते हैं जो इस प्रकार के गलत कार्य करते हैं, लेकिन बदनाम सभी को होना पड़ता है। हालांकि गलती इसमें आप सभी की है। नियम कुछ ऐसे होने चाहिए जहां पर क्वेश्चन पेपर प्रिंट होते हैं, ना तो वहां मोबाइल लिया जाए और ना ही किसी बाहरी व्यक्ति को जाने दिया जाए, और सीसीटीवी फुटेज के अंदर वहां पर सारे कार्य होने चाहिए। क्वेश्चन पेपर सील से लेकर हर एक चीज सीसीटीवी फुटेज निगरानी में होनी चाहिए, और उसकी जांच भी बीच बीच में एक सुपरवाइजर के द्वारा होनी चाहिए कि किसी प्रकार का कोई आपत्तिजनक कार्य हुआ है या नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो भी तैयारी करते हैं अभ्यर्थी, वो बहुत सालों से अपनी मेहनत से यहाँ पर पूरी लगन से तैयारी करते हैं, और बीच में फिर ऐसे परिणाम आते हैं जिससे कहीं ना कहीं पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये काफ़ी बुरी बात होती है। मेंटली हैरेस वो होते हैं, और कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब और डिप्रेशन का कारण भी यही चीज़ें बनती है। तो जो अपनी मेहनत से तैयारी कर रहे थे, उन्हें मैं फिर से कहूँगा कि देखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सही समय पर ये चीज़ें पता लग गई, अगर पता नहीं लगती तो यहाँ पर आपके साथ कहीं ना कहीं आगे भी अन्याय होता ही। तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो भी होता है आप सभी जानते हो अच्छे के लिए होता है। तो और कोई अपडेट इसके रिगार्डिंग आएगा मैं आपको दे दूंगा। अब जो ये पूछ रहे हैं एग्ज़ाम कब तक होगा, देखिए एग्ज़ाम को अब थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर जाँच होगी और जाँच में भी थोड़ा ज़्यादा समय लगे, लेकिन आपने अपनी तैयारी को पीछे नहीं छोड़ना। जिस प्रकार आप अपनी तैयारी कर रहे थे उसी प्रकार से आपने हर रोज़ अब पढ़ना है, क्योंकि जब एग्ज़ाम होगा तो आपने उसमें अपनी सारी यहाँ पर जो भी एक्सपेक्टेशन होती है आपकी, या फिर जो भी लगन से आपने तैयारी करनी है, ताकि एग्ज़ाम को आप आसानी से क्लियर कर सके, अपनी मेहनत से आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सके। तो ये कुछ एक अपडेट थी जो मुझे आपको देनी थी, क्योंकि सिर्फ एक पोस्ट कोड नहीं है जिस पर अब दाग लगने वाला है। हर एक पोस्ट कोड, चाहे वो 939 हो, जेओए की फील्ड से बाहर हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सब पर यहाँ पर सवाल ज़रूर उठेंगे और उठने भी चाहिए। तो जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई और सवाल आता है या फिर कुछ नए अपडेट आते हैं, वो मैं आपको दे दूंगा। चैनल से आपने जुड़े रहना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।